नमस्कार, सिटी लाइट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रायपुर की खबर के साथ। तो रायपुर में केंद्रीय जेल के सामने हुए गोलीकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी हीरा छुरा, गफ्फार खान, नरेंद्र जगत उर्फ सुदामा और रवि जाल को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 2 आरोपी शेख शाहरुख और शेख शाहनवाज को नंदनवन इलाके से गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने पुराने रंजिश के चलते सोमवार दोपहर सेंट्रल जेल के बाहर एक युवक के ऊपर फायरिंग की थी। शहर के हृदय स्थल में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की वारदात के बाद पुलिस की 10 से 12 टीमें आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई थी। अब है राजधानी भोपाल से खबर। भोपाल सेंट्रल जेल में मानसिक विक्षिप्त कैदियों की सेल में कैदी राजेश ने अपनी ही सेल में बंद आईएस के आतंकी शाहिद पर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना मिलने पर जेलकर्मी घायल कैदी को हमीदिया अस्पताल ले गए और उसका इलाज कराया। मामले में जेल प्रबंधन की लापरवाही सामने, जिस दौरान कैदियों में विवाद हुआ उस दौरान मौके पर कोई जेल प्रहरी नहीं था। वहीं जब घायल कैदी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया उस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नहीं थे। जेल अधीक्षक राकेश भांगर ने भी सुरक्षा में चूक की बात को माना है और घटना की एफआईआर गांधीनगर थाने में दर्ज कराने की बात कही है। बता दें कि भोपाल सेंट्रल जेल में 8 साल पहले भी जेल ब्रेक की घटना हुई थी, लेकिन इस घटना से जेल प्रबंधन ने सबक नहीं लिया। जो राजेश है उसने नहाने धोने के बाद जब बाड़ में आया तो किसी बात को लेके शाहिद नईम के साथ मारपीट कर दी और उसके सिर पे हल्की सी चोटें आई, ब्लड निकलने लगा। इसलिए उसको उपचार के लिए यहाँ अस्पताल लाया गया था, इसलिए उसको हमीदिया अस्पताल उपचार कराया गया। और चूंकि बंदी ने उससे मारपीट की थी, चोट थी सिर में, इसलिए उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है। इधर इंदौर की कनाडिया पुलिस ने एक ऐसे शातिर चैन लुटेरे को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो कि शेयर मार्केट में नुकसान होने के बाद चैन स्नैचर बन गया और सुनसान जगहों पर सिर्फ महिलाओं को टारगेट कर चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देता था। आरोपी के कब्जे से लूटे गए करीब 3 लाख रुपए, 3 मंगलसूत्र और चोरी का मोबाइल जब्त किया गया है। दरअसल एक महिला ने शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी महेश ने पूछताछ में बताया है कि शेयर मार्केट में भारी नुकसान उठाया, जिसकी भरपाई करने के लिए महिलाओं को सुनसान जगह पर देख चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देता था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। चेन लूट करके बेच करके उससे पैसा कमाना चाह रहा था। इस प्रकार से उसने कुल 3 घटनाएं स्वीकार करी, जिसमें से एक कनाडिया की घटना थी, 2 कनाडिया की घटना थी, एक तिलक नगर की घटना थी और एक एमआईजी की घटना थी, जिसमें हमें 3 मंगलसूत्र बरामद हुए हैं, एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है और एक गाड़ी जो कि चोरी की थी वो राजेंद्र नगर में बरामद करी गई है। इस प्रकार से लगभग 3 लाख रुपये का मशरूका इस आरोपी से बरामद किया गया है। तो रतनपुर के बंगला भाटा में आदिवासी समुदाय के प्रार्थना घर का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध किया है। प्रार्थना घर के जरिए धर्मांतरण करने का आरोप है। इस दौरान प्रदर्शन में भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव भी शामिल हो गए और प्रार्थना सभा घर के उद्घाटन का विरोध जताया। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा कि धार्मिक नगरी में प्रार्थना घर शुरू कर धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है, जिसे हिंदू संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसके बाद प्रार्थना सभा घर के उद्घाटन कार्यक्रम को टाल दिया गया और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। यहाँ पर प्रार्थना सभा के बहाने में क्षेत्रीय विधायक को यहाँ पर न्योता दिया गया और सरकारी राजस्व भूमि में दूसरे धर्म का प्रचार करने के लिए पूरी तैयारी हो रही है और इसका मुख्य अतिथि बिशप यहाँ पे आने वाले। धर्म नगरी को धर्मांतरण नगरी बनाने के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो वहीं जबलपुर में एक्सीडेंट क्लेम के फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जहां निजी हॉस्पिटल के संचालकों पर झूठे सड़क हादसों का दावा कर बीमा राशि हड़पने के आरोप लगे हैं। इस मामले की शिकायत जबलपुर के सीएमओ से भी की गई है। पीड़ितों का कहना है कि दोनों संचालकों ने अस्पताल में घायलों के मुफ्त इलाज के नाम पर फर्जी तरीके से सड़क दुर्घटना में बीमा राशि निकाली। इतना ही नहीं, संचालकों पर आरोप है कि हादसा कहीं पर भी हो, एक्सीडेंट की एफआईआर पन्ना जिले में दर्ज करवाई जाती है और फिर एफआईआर के आधार पर जबलपुर के एक अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में एक्सीडेंट क्लेम लेने के लिए केस दर्ज करवाते हैं। इस मामले में सीएमओ का कहना है कि शिकायत आई है, जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो 3 मई को एक्सीडेंट हुआ रहा हम लोग का गोटे गांव में। जे हम से बोल रहे थे कि आप बोल देना कि पवई पन्ना वाली बस में बागेश्वर धाम जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया रहा, तो हम लोग ने अपने इलाज के चक्कर से जो कुछ रहा तो हम लोग ने करवा लिया।
मगर अब हमको परेशानी आ रही ना, हमारी उंगली में दिक्कत हो रही है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। 2021 की बात है, पैर जी पूरा टेढ़ा हो गया और जो क्लेम पे का पैसा निकला था उसका भी नहीं पता। हॉस्पिटल से ना कुछ भी मतलब ना वहाँ का छुट्टी का कागज़ मिला, ना कुछ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं दिया। एक शिकायत प्राप्त हुई, आज ही प्राप्त हुई है, तो मैं उसमें हॉस्पिटल नोडल जो है उनको जांच के लिए कह रहा हूँ, निर्देश दे रहा हूँ आज में कि वो वहाँ जाकर जांच करें। स्टाफ आदि से संबंधित भी शिकायत उसमें लिखी है, तो वो हम चेक करा लेते हैं कि क्वालिफाइड स्टाफ है कि नहीं, डॉक्टर्स वहाँ है कि नहीं, और यदि ऐसा होता है कि कमी पाई जाती है तो हम कार्रवाई करेंगे। इधर बिलासपुर में राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर्स को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कोर्ट ने स्वास्थ्य समाज कल्याण विभाग के सचिव से 13 नवंबर तक शपथ पत्र में जवाब मांगा है। बता दें कि शहर में 503 डॉक्टर्स में से 268 डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिला अस्पताल में इलाज करने नहीं आ रहे, जिससे जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामले को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर प्रकरण को गंभीरता से लिया और मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत और राज्य के अधिवक्ता नितांश जायसवाल ने दलीलें दी, जिसके बाद कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव से स्थिति और कार्रवाई की जानकारी मांगी। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। वहीं इंदौर से खबर है। इंदौर में राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर जाने का प्रयास कर रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक खुद को असिस्टेंट पोस्टल अधिकारी बताकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। कैट कैंपस में सुरक्षा अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर में राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैंपस अति संवेदनशील श्रेणी में माना जाता है, जहां पर बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है। इस मामले में पकड़ा गया युवक असिस्टेंट पोस्टल डिपार्टमेंट से सस्पेंड हो चुका है। तलाशी में रक्षा मंत्रालय के 2 ID कार्ड भी बरामद हुए, जिनकी जांच जारी है। फिलहाल राजेंद्र नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजेंद्र नगर में जो रनकेट है वहाँ पर एक व्यक्ति घुसा और उसने बताया कि मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ, पोस्ट ऑफिस में घुसा और मैं तुम्हारी जांच करने आया हूँ। उनको शंका हुई तो उन्होंने वेरीफाई किया और उसको थाने लेकर गए। तो रौनक नाम का व्यक्ति जो वैभव नगर का कहीं बता रहा है, इंदौर का रहने वाला है, इस पर से उनके द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई, जिस थाना में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने मंगलवार के कैबिनेट मीटिंग कर मध्य प्रदेश से जुड़े तमाम बड़े फैसले लिए हैं। आधी आबादी को साधने के लिए किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली से लेकर सहकारिता पर बड़ी मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने किन बड़े फैसलों में मुहर लगाई है, आइए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% करना था। दरअसल महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% करने का निर्णय 3 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन शिवराज सरकार ने लिया था। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था, लेकिन इस फैसले का कैबिनेट से अनुमोदन नहीं हुआ था। बैठक के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में मानसिक आरोग्यशाला, मंदसौर में कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, वन विभाग में पीएससी से भरे जाने वाले पदों की जानकारी मांगी है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं की नियुक्ति के लिए 33% का जो रिजर्वेशन था उसको 35% किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है महिला सशक्तिकरण की दिशा में कि अब मध्य प्रदेश में 35% रिजर्वेशन रहेगा। कैबिनेट बैठक में क्या क्या हुआ? मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर आवेदन की उम्र 40 से बढ़ाकर 50 साल। सतपुड़ा थर्मल स्टेशन सारणी को सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में तब्दील किया जाएगा। रीवा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 31,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। इससे 28,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। गोवर्धन पूजा में सरकार की भागीदारी से गौ संवर्धन और संरक्षण को ताकत मिलेगी। जंगली जानवरों के हमले से जनहानि पर सहायता राशि 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए। हाथियों को लेकर सावधानियां बरतने के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से बातचीत। हाथी मित्र योजना लागू की जाएगी, टास्क फोर्स भी बनेगी। मेडिकल कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की आयु सीमा 40 थी, उसको बढ़ा के 50 किया गया है, क्योंकि तेज़ी से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। और जो एसआर शिप करने की आयु सीमा है वो 45 है।
एसआरशिप करने के बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लोग अप्लाई कर पाते हैं। तो इसलिए 40 से 50 साल की आयु सीमा आज कैबिनेट ने बढ़ाई है। कैबिनेट के लिए गए फैसले और चर्चा से मध्य प्रदेश को नई एनर्जी मिलेगी, जिससे मध्य प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुएगा। विवेक पटैया, भोपाल, IBC 24। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरपालिका संशोधन अध्यादेश जारी कर दिया है और इस अध्यादेश को छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में डिप्टी सीएम अरुण साव ने अध्यादेश को लेकर IBC 24 से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि एक अध्यादेश मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर है, दूसरा अध्यादेश नगरीय निकायों में चुनाव को लेकर है। दोनों अध्यादेश को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव से खास बातचीत की है IBC 24 के संवाददाता जितेंद्र थवाइट ने। हमारे साथ अरुण साव जी हैं, डिप्टी सीएम। सीधे उनसे ही बात करते हैं। सर, एक अध्यादेश जारी हुआ है, क्या कुछ ये अध्यादेश है और किस तरह से इसको देखें हम आने वाले चुनाव की स्थिति से? इस अध्यादेश में दो बातें हैं। एक अध्यादेश है मतदाता सूची में नाम जोड़ने का, और जिसके कारण से लगभग प्रदेश भर में 3 लाख मतदाता मतदान से वंचित होते, उनका नाम नहीं आता, तो उनका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाए, इस दृष्टि से एक संशोधन हुआ है। दूसरा संशोधन नगरीय निकाय में म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में निकायों का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के बाद वो अवसान हो जाता है, पर राज्य सरकार के लिए हो गया कि 6 महीने के अंदर निकाय का चुनाव कराया जाएगा, कराए जाने की बाध्यता होगी, और इसलिए वो चुनाव के दृष्टि से ये अध्यादेश जारी किया गया है। ये माना जाए संकेत है कि नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव इसके साथ ही एक साथ होंगे। देखिए, अभी हमने इसके लिए समिति बनाई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है एक साथ कराने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए। समिति की रिपोर्ट पर विचार करके सरकार निर्णय करेगी। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर। इधर जबलपुर में निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। विकल इलाके के मड़ई में गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर मस्जिद निर्माण के ढांचे को कार सेवा कर हिंदू संगठनों ने प्रशासन को गिराने की धमकी दी है और प्रशासन को कार्रवाई के लिए समय भी दिया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं होने पर एक बार फिर VHP के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात कर गायत्री बाल मंदिर की जमीन पर निर्माणाधीन मस्जिद को जमींदोज करने और जमीन सरकार के अधीन लेने की मांग की है। वहीं मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होने पर जबलपुर के सभी चौराहों पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। बाल गायत्री मंदिर की भूमि यदि बाल गायत्री मंदिर की है, उस जगह पे दूसरे समाज या दूसरे मजहब के लोगों के द्वारा जो अपना स्थल बनाया गया उसको तत्काल हटाया जाए। हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया विधि संगत शीघ्र हम कार्रवाई करेंगे। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आने वाले समय में 22 चौराहों पर चक्का जाम करेगा इस विषय को लेकर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के वीडियो को एडिट कर अपलोड करने वाले आरोपी को भोपाल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम शाकिर खान है। 20 वर्षीय शाकिर खान खंडवा की लहाड़पुरा तहसील का रहने वाला है और BA सेकेंड ईयर का छात्र है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पैसे कमाने के लिए नेताओं और IPS अधिकारियों समेत बड़ी हस्तियों के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। हमने इसमें आरोपी को हरदा से पकड़ा है। ये आरोपी शाकिर जो है खंडवा का रहने वाला है। ये BA की पढ़ाई कर रहा है, अभी BA कंप्लीट नहीं की है, खेतीबाड़ी करता है। उसको वीडियो बनाने का, रील डालने का बहुत शौक़ है। ये व्यक्ति रील बनाकर डालता है और एक ये ऐप इसके मोबाइल में मिली है जिसमें कि ये इस तरह के एडिटेड वीडियो बनाकर डालता है। 300 से अधिक वीडियो इसके मोबाइल मिले हैं जो विभिन्न पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स या जो फिल्म बैकग्राउंड के लोगों के लिए बनाए गए हैं।
तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य अलंकरण सम्मान और पुरस्कारों का ऐलान किया है, जिसके लिए 4 संस्थाओं और 38 व्यक्तियों का चयन किया गया है। बुधवार को राज्योत्सव के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये पुरस्कार और सम्मान प्रदान करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि बुधवार को वीर नारायण सम्मान, बुडलू राम मात्रा, यति यतनलाल सम्मान दिया जाएगा। मनोहर गौशाला खैरागढ़ और गुंडाधूर सम्मान दिया जाएगा। पुरस्कार देश के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी देने वाले हैं। 36 अलंकरण उपराष्ट्रपति महोदय के हाथों दिलाने वाले हैं। तो बिलासपुर में अरपा की महाआरती के साथ छठ महापर्व का आगाज हुआ। इस मौके पर तोरवा छठ घाट से अरपा में 51,000 दीपक प्रज्वलित किए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव और स्थानीय विधायक इस दौरान महाआरती में विशेष रूप से शामिल रहे। इस दौरान मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी मौजूद रही, जिन्होंने छठ महापर्व की बधाई देते हुए छत्तीसगढ़ के लिहाज से इसे ऐतिहासिक बताया। एक तरफ जहां श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, वहीं बिलासपुर के मान सम्मान को और गौरव को बढ़ाने वाला ये घाट बना है। मैं सभी लोगों को छठी मैया की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में मंगलवार से छठ पूजा का आयोजन शुरू हो गया है। नहाय खाय से इसकी शुरुआत हुई। महिलाओं ने नहाय खाय के साथ पूजा शुरू की। महापौर ने घाटों का निरीक्षण किया और मौके का जायजा लिया है। IBC 24 के संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। राजधानी समेत आज से देश भर में छठ महापर्व का शुभारंभ हो चुका है। नहाय खाय से आज शुभारंभ हुआ है। महिलाएं अपने अपने घरों में तरह तरह के पकवान बनाकर आज से इस पर्व का शुभारंभ करेंगी। और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी के 5 नंबर घाट पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छठी मैया की प्रतिमा है वो भव्य और अलौकिक रूप में बनकर तैयार है। और इसके साथ ही साथ जो घाट पर तैयारियां हैं वो भी लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ पर लोगों ने अपने अपने लिए जगह आरक्षित कर ली है, अपने अपने नाम लिख लिए हैं, ताकि जब वो 8 तारीख को यहाँ घाट पर स्नान करने आए, अर्घ देने आए, तो यहाँ पर लोगों की जो जगह है वो आरक्षित रहे। क्या कुछ खास तैयारियां इस बार हो रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने हमारे छठ घाट का निरीक्षण किया और जो हमारे छठ के बारे में आपने बताया। छठ घाट पे तैयारियों को लेकर के जो हम बता रहे हैं, आज नगर निगम टीम और मध्य प्रदेश शासन के पूरे लोग मुस्तैद हैं। भोपाल में 50 जगह छठ पूजा हो रही है, जिसमें सभी घाटों पर साफ सफाई से लेकर के सुरक्षा व्यवस्था सब शासन व्यवस्था कर रही है। 7 तारीख को डूबते सूर्य का अर्घ दिया जाता है। उस दिन हमारे भोजपुरी भाषी विकास संघ के बैनर तले मंच लगा करके सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाएगा और छठ माता का जो पारंपरिक गीत है उस गीत को गाते हैं और हमारे व्रत करने वाले जो महिलाएं हैं वो उसका आनंद भी लेती हैं और छठ माई की पूजा भी करती हैं। इस तरह का हम तैयारी किए हैं। तो जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो लोगों में उत्साह है, छठ पर्व को लेकर उत्सुकता है, वो कितनी ज़्यादा है, लोगों के अंदर कितनी खुशी है। आज से नहाय खाय से इसका शुभारंभ हो गया है और आने वाले 8 तारीख तक यही उत्साह, यही उत्सुकता लोगों के अंदर देखने को मिलेगी। और ये तस्वीरें छठ पूजा की हम अपने दर्शकों के साथ साझा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। मुझे सौभाग्य मिला है कि जितनी बहनें व्रत करेंगी, 53 स्थान भोपाल में ऐसे हैं जहां पर बड़ी संख्या में बहनें आकर पूजा अर्चना करेंगी, व्रत को रखेंगी। तो वहां की व्यवस्थाओं को नगर निगम के माध्यम से दुरुस्त करवाने की जिम्मेदारी मैं निभाने का प्रयास कर रही हूं। आज से ये उत्सव आरंभ हुआ है और 8 तारीख की सुबह सूर्य अर्घ के साथ ये समाप्त होगा। पूरे देश में एक वातावरण रहता है, एक दूसरे को बधाई देते हैं और जिस मनोकामना के साथ, जिस मनोरथ के साथ हमारी बहनें ये व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, तो उसमें उनके मनोरथ सिद्ध हों। मैं सभी बहनों और भाइयों को, सभी धर्मावलंबियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। छठ माई की कृपा हम सब पर बनी रहे और हम ऐसे पर्वों को बहुत एकता के साथ और भाईचारे के साथ मनाते रहें। खबर इंदौर से है, जहां पर पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद में बुजुर्ग ने पुलिस कमिश्नर के पैर पकड़ लिए। कमिश्नर
बुजुर्ग से बात कर रहे थे। अचानक बुजुर्ग ने कमिश्नर के पैर पकड़ लिए। दो भाइयों का खजराना में प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है। जनसुनवाई में बुजुर्ग पहुंचा था। कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने एसपी को मौके पर जांच रिपोर्ट भी सौंपी। तो दिवाली में ट्रेनों में भीड़ के बाद छठ पर्व को लेकर भी रेलवे के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। सबसे बुरे हालात लंबी दूरी के ट्रेनों, खासकर महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश बिहार से जोड़ने वाली ट्रेनों के है। वेटिंग क्लियर न होने से इन ट्रेनों में लोग जनरल डिब्बों में सफर करने को मजबूर हैं और जनरल डिब्बों के हाल काफी बेहाल है, जिसका बांद्रा टू पटना एक्सप्रेस में जायजा लिया है आईबीसी 24 के संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। त्योहारों के इस मौसम में भारतीय ट्रेनों का क्या हाल है, ये मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। छठ पर्व मनाया जाना है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो ट्रेनों में सफ़र करते हैं। खासतौर पर उत्तर भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ छठ का पर्व मनाया जाता है। भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन है और आप देखेंगे कि ट्रेन के गेट पर ही लोग इस तरह से बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं। भीतर झांकना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन जानना चाहूँगा भीतर क्या हाल है। भीतर तो बुरा तरह से पूरा जाम लगा हुआ है। 4 दिन से ऐसे ही हम लोग खड़ा हूँ। आपको ये हाल दिखा रहा हूँ। जबलपुर स्टेशन ट्रेन ये पहुंची हुई है। ये बांद्रा से पटना के बीच में चलती है, लेकिन भीतर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको हालात दिखा पाएँ तो कितने गंभीर हालात हैं कि हम तो भीतर दाखिल ही नहीं हो पा रहे हैं। और भीतर आप देखेंगे कैसे खचाखच जो लोग हैं वो भीतर ट्रेन में भरे हुए हैं। क्या कहेंगे इन हालातों पे? इन हालातों पे हम ये कहेंगे कि जो एक्सप्रेस में लोकल लोग चढ़ते हैं, मजदूर लोग चढ़ते हैं, उनके लिए जो है जनरल बोगी 2 और 3 से कम नहीं होने चाहिए। आगे पीछे 2-3 आगे 2-3 पीछे, जिससे कि जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, मजदूरी करने आने जाने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा राहत मिले। हम सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे। ट्रेनों में भीड़ जो है वो उमड़ रही है। लोग किस तरह से खचाखच इन डिब्बों में सफ़र कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं और इनको सिर्फ और सिर्फ सरकार से राहत की दरकार है। इन हालातों को बदलने की दरकार है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो छठ पर्व की शुरुआत होते ही स्टेशनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। लोग शहरों से अपने अपने गांव घर के लिए रवाना हो रहे हैं। कई लोगों की ट्रेन छूट रही है तो कई लोग गेट पर लटक कर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशल ट्रेनों का क्या हाल है, इसका जायजा लिया है IBC 24 की संवाददाता साक्षी त्रिपाठी ने। रेलवे ने छठ पूजा के लिए कई तरह की स्पेशल ट्रेन चलाई हैं। यूपी बिहार जाने वाले लोगों के लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। जो यूपी बिहार जाने वाले लोग हैं, जो ट्रेनें हैं वो बिल्कुल खचाखच भरी हुई हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं उनके लिए जो ट्रेन की उपलब्धता है वो कम होती नजर आ रही है। तो चलिए हम लोगों से बातचीत करते हैं। जी भैया, कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ जा रहे हैं। तो छठ के समय में अपने घर जाना हो रहा है, तो कैसा लगा? ट्रेन की व्यवस्थाएं कैसी हैं? अरे व्यवस्था बहुत गड़बड़, देखो बैठने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? बस्ती। तो छठ पूजा पर जो ट्रेन की व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? ठीक है अपने हिसाब से, बाकी करती भीड़ तो चल ही रहा है। अभी भीड़ चल रहा है। बच्चों और महिलाओं को लेकर ट्रैवल करने की कैसे थोड़ा तकलीफ हो रहा है, बाकी सब लोग तो जा ही रहे हैं। अभी कैसा आप देख सकते हैं कि जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? आपका घर? जी गोरखपुर जा रहे हैं। तो जो ट्रेन व्यवस्थाएं वो कैसी नजर आ रही है? कैसी, बस ऐसे आप देख ही रहे हो, इसमें कहने की क्या बात है। ऐसे 2-3 ट्रेनें छूट चुकी है, उसके बाद से इसमें हम लोग बैठे हैं। वैसे ही मिला है तो जा रहे हैं बस, और क्या। छठ पूजा माता रानी का आशीर्वाद है, बुला रही हैं, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं? गोरखपुर जा रही, छठ मनाने जा रही है। हाँ, छठ मनाने। तो व्यवस्थाएं कैसी? ट्रेन में जगह मिली कि नहीं मिली? नहीं मिला, जगह नहीं मिली। आप अपने बच्चों के साथ ट्रेवल कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं अपने बच्चों के साथ छठ मनाने के लिए अपने अपने घर जा रही हैं, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि महिलाओं को जो है बैठने तक के लिए जगह नहीं मिली है। बच्चे जो हैं वो वॉशरूम के सामने बैठकर सफ़र कर रहे हैं। रेलवे लाख दावे करे, लाख स्पेशल ट्रेन चलाए, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद चिंताजनक है कि जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नीति मोहन मंगलवार को रायपुर पहुंची। वे छत्तीसगढ़ के
24वें राज्योत्सव समारोह में प्रस्तुति दे रही हैं। कार्यक्रम से पहले उन्होंने कहा था कि एक प्रदेश भगवान राम का ननिहाल और माता कौशल्या की जन्मस्थली होने के चलते बेहद पवित्र है। यहाँ आना ही भगवान का आशीर्वाद जैसा है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म और छोटे शहरों के कलाकारों के शोषण के सवाल पर उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत के साथ बॉलीवुड में कोई मार्गदर्शक मिल जाए तो अच्छा मुकाम पाया जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मौका मिला तो यहाँ की फिल्मों में गाना पसंद करूंगी। किया गया है, सो मैं बहुत छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत ही गर्व महसूस होता है कि ये कितनी पावन भूमि है। श्री राम जी का ननिहाल है, कौशल्या माता जी का मंदिर है। मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह पर लड़कियों को अपनी जगह बनाने में उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पर मुझे लगता है कि आजकल की लड़कियां बहुत बहुत अच्छा कर रही हैं और वो निडर हैं। और इधर मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंची, जिनसे खास बातचीत की है IBC 24 के संवाददाता जितेंद्र थवाइट ने। आप भी सुनिए। गायिका मैथिली ठाकुर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और आज वो बिलासपुर पहुंची हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ तो मुझे लग रहा है मैं 5वीं-6ठी बार आई हूँ। हर बार उतना ही स्नेह और प्यार मिलता है। लगातार कई दौरे आपके छत्तीसगढ़ में हुए हैं, ऐसे में क्या कुछ खास आपको पसंद छत्तीसगढ़ का आता है? एक तो भगवान राम का ननिहाल होने के नाते यहाँ के लोगों में जो भाव है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है और बहुत खास है। अच्छा, छत्तीसगढ़ आप आई हैं तो कुछ छत्तीसगढ़ी गीत आप गुनगुनाना चाहिए दो लाइन तो? अरपा पेरी की धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया, महू पावे परं तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत बढ़िया मैथिली जी, बहुत बढ़िया छत्तीसगढ़ी गीत आपने गुनगुनाया है। एक सवाल ये भी हम चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप लड़की हैं और एक देखने में आता है कि अक्सर जो नई बालिकाएं हैं कई बार परिवार की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। बस यही है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ज़रूर आप तैयारी प्रारंभ करिए। मुझे लगता है हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा खुश रहे, बच्चा आगे बढ़े। क्या कहना चाहेंगी छत्तीसगढ़ को लेकर, कोई मैसेज आपका? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बिल्कुल, तो ये थी मैथिली ठाकुर जिन्होंने बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब भी दिया है। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24 बिलासपुर। तो सैटेलाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए एक बुलेटिन पूरा अपडेट नवरत्न परासर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।